तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली। आई होप एंजॉइंग योर दिस फेस्टिवल सीजन विद योर फैमिली एंड आई हैव वेरी हैप्पी होली वंस अगेन। एंड फुटबॉलिंग वर्ल्ड में तो कुछ खास चल नहीं रहा है, इंटरनेशनल ब्रेक्स चल रहे हैं। कल एक दो मैच भी हुए, इंग्लैंड और ब्राज़ील का, उसके अलावा एक और मैच हुआ था, आई डोंट रिमेंबर। बट लेट्स टॉक अबाउट द हमारी जो सीरीज़ चल रही है, एक रोड टू वेम्बली, एंड उसमें हम पहले 3 एपिसोड कर चुके हैं। First one being Dortmund, second one was Atletico de Madrid, third was Arsenal, and now we are going to record the 4th episode of this episode. And जो क्लब है आज के एपिसोड के लिए वो है PSG। तो इस क्लब के बारे में बात करते हैं। कोई क्लब वैसे तो कोई छोटा मोटा क्लब रहा नहीं है इन रीसेंट पास्ट, सब इस क्लब से फेमिलियर होंगे। एक काफ़ी मतलब पावर हाउस माना जाता है इस क्लब को। हालांकि इस क्लब का पुल वैसा नहीं है जैसा बाकी यूरोपियन क्लब्स का है, बट स्टिल हमने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े नाम इस क्लब के लिए खेल चुके हैं। एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि क्लब एक रीसेंट इस्टेब्लिशमेंट है, जब से वो सऊदी का पैसा आया है, पता नहीं कतर का पैसा आया, जो जहाँ से भी पैसा आया है उसकी वजह से क्लब इतना अच्छा कर रही है। ठीक है, वो बातें दैट्स अ स्टोरी फॉर द डिफरेंट डे। बट बात करते हैं, ये क्लब इतना भी रीसेंट नहीं है। लोगों को लगता है दिस इज एस्टेब्लिश इन 1970, पर उससे पहले 2 क्लब एग्जिस्ट करती थी। एक पेरिस एफसी, दूसरा स्टाडियो दे जर्मैन। तो इन दोनों के क्लब के मर्जर से पेरिस सेंट जर्मैन का इंसेप्शन हुआ था। और उसके बाद ये क्लब मतलब कि यूरोपियन कंपटीशन में तो इतनी रेगुलर नहीं थी, बट स्टिल लीग वन इटसेल्फ इतनी रेलिवेंट लीग नहीं मानी जाती। ऑल्दो उसमें काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स खेल चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स उस लीग में से निकल कर भी आए हैं। बट अगेन बात वही है कि उसमें इतने बड़े बड़े नाम अभी तक चले नहीं हैं या मिले नहीं हैं। लीग वन में से मेरे ख्याल एक ही टीम है जिसने चैंपियंस लीग जीती हुई है, 1980s में शायद जीती थी मार्सेल ने। उसके अलावा कोई और दूसरी टीम निकली नहीं है वहाँ से विनर, एज अ विनर। तो वही इसके बारे में बात करेंगे। पेरिस सेंट जर्मैन अब जो क्वार्टर फाइनल में आ चुकी है, उसके अलॉन्ग साइड जो उनके साथ जो सेमीफाइनल में पॉसिबल टीम है वो एटलेटिको मैड्रिड, डॉर्टमंड और बार्सिलोना ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लब। सबसे पहले तो इस क्लब को रिसेंटली बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है ड्यू टू एम्बापे मैड्रिड सागा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो मतलब कि फैथमेबल जो पावर दे रखी है एम्बापे को एज अ प्लेयर, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर सब कुछ है। PSG का एक तरह से माई बाप बना बैठा है वो। देन उसके बाद इनके जो फ़ैन है वो भी काफ़ी टॉक्सिक हैं। इस टॉक्सिसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेसी, नेमार जैसे लेजेंड को वहाँ पे इज्जत नहीं मिली, और वो 2 साल में ही एज सुन एज देयर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड दे पार्टेड। कोई सऊदी चला गया, कोई अमेरिकन लीग में चला गया खेलने। तो समझ सकते हो यहाँ के फैंस कितने टॉक्सिक हैं। मतलब कि दे विल आपको ड्रेन आउट कर लेंगे। ऐसा क्लब है, ऐसे क्लब की फ़ैन फॉलोइंग है। इनके अल्ट्रास तो पूछो ही मत। तो चलो वो सब तो इनके स्पोर्टिंग या फुटबॉलिंग प्लेइंग स्टाइल का तो वो पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में तो फिर कभी बात करते हैं। बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट कि इनके चैंपियंस लीग में कैसी हिस्ट्री रही है। तो कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है नहीं इस क्लब की। जब से 1970 के बाद से जब से इस क्लब को जाना जा रहा है, मतलब कि वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो उसके बाद अगर बात करें तो एक बार 1994 में सेमीफाइनल में हारी थी AC मिलान से, 3-0 के मार्जिन से हार चुकी। ठीक है, एक 19-20 में फाइनल में है ये हारी बायर्न म्यूनिख। वो कोविड वाला सीज़न है, उसको तो मैं वैसे ही काउंट नहीं करता। मतलब कि वो हुआ ही क्यों था वो सीज़न। मुझे उस सीज़न तो फुटबॉल खेला ही नहीं जाना चाहिए था, गेम्स खेल नहीं रहे थे, बिहाइंड द क्लोज डोर्स खेल रहे थे, ना फैन सपोर्ट था ना कुछ। तो वो एक चलो स्टिल जब गेम्स हुए हैं तो हुए हैं। अब वो 2019-20 में ये लोग फाइनल खेले थे, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख हारे थे ये। उसके अलावा 2021 में ये सेमीफाइनल में हारे थे मैन सिटी के अगेंस्ट, जिस साल चेल्सी जीती थी। तो ठीक है, मतलब चैंपियंस लीग में इतनी बड़ी कोई हिस्ट्री रही नहीं है, बट काफ़ी रेगुलर्स हैं ये। मतलब कि चैंपियंस लीग में ये हेयर एंड देयर मतलब कि आपको मिलेंगे, या आप तो राउंड ऑफ 16 तक तो ये पहुंच ही जा रहे हैं। लास्ट हालांकि पिछले 2 सालों में ये राउंड ऑफ 16 से बाहर निकले, आगे नहीं गए थे, बट इस साल अभी ये क्वार्टर फाइनल्स में आ चुके हैं। तो वो मतलब कि एक गुड इन फेवर काम कर रही है इनके। एंड इनको थोड़ा क्लब भी इनको थोड़ा मतलब कि जो आगे फिक्चर्स भी हैं वो थोड़े ईजी मिल गए रिलेटिवली। अगर वो दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी होते तो वो एक अलग चीज़ होती, क्योंकि वहाँ पे फिर इनको बायर्न, मैन सिटी, आर्सेनल वगैरह इनको ये सब या रियल मैड्रिड ये सब फेस करना पड़ सकता था। तो इन टीमों को फेस करने से अच्छा तो PSG यही चाहेगी कि हम इनको फेस कर लें, डॉर्टमंड, एटलेटिको मैड्रिड या बार्सिलोना, जिनको इन्होंने हरा भी रखा लास्ट टाइम जब ये भिड़े थे। तो बात करते हैं कि अभी तक इनकी जर्नी कैसी रही है। तो हाँ, इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है अंटिल नाउ, क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप ऑफ डेथ था उसको किसी तरह से समहाउ दे सर्वाइव द ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि उसमें भी इनके फिक्चर काफ़ी हेयर एंड देयर गए थे, काफ़ी हेवार चले गए थे, कुछ चीज़ें तो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। जैसे पहले इनके ग्रुप में देख लो, डॉर्टमंड थी,
AC मिलान थी, फिर उसके बाद न्यू कासल थी, तो वो एक मतलब कि काफ़ी वो इंटेंसिफाइड ग्रुप था। बट अगेन उसमें पहला लग जाता था डॉर्टमंड के अगेंस्ट, ये होम पर था तो वो जीत गए 2-0 से। उसके बाद न्यू कासल से अवे 4-1 हार गए, वहाँ से लग रहा था कि इनका सीज़न थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। बट फिर अगेन 3-0 AC मिलान को होम पे हरा दिया, फिर AC मिलान से फिर ये 2-1 हार गए अवे लेग पे। फिर न्यू कासल को होम पे 1-1 ड्रॉ कर लिया और डॉर्टमंड से भी 1-1 ओवरऑल का ड्रॉ कर लिया। तो ये जो कुछ रिजल्ट थे लास्ट में ड्रॉ और विन वाले, ये इनके फेवर में काम करके, अदरवाइज इनका तो हो गया था सीज़न। बट आई वुड स्टिल से कि ठीक है भाई, जैसा भी है, मतलब चीज़ें जैसी भी गलत सही जो भी जा रही थी, इन्होंने समहाउ उस ग्रुप में से खुद को निकाल लिया। एंड ठीक है, राइटली सो, इनको अब इनकी चीज़ें में फेवर में इनकी चीज़ें जाती हैं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, उसके बाद राउंड ऑफ 16 में इनको रियल सोसिएडाड मिला, तो वो क्लब मतलब ठीक है, वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है चैंपियंस लीग में, बट स्टिल दे हैव कैपेबल सेट ऑफ प्लेयर्स जो कि नहीं कर पाए अपने क्लब के लिए। बट स्टिल वहाँ से भी ये 2-0 होम पे भी 2-0 अवे, तो ठीक है, वो मतलब इनके लिए एक रोलर कोस्टर राइड था। बट अगेन अब ये क्वार्टर फाइनल में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली इनका भी इनके चांसेस बनते हैं कि वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर में अब इनका क्या है, PSG अब अगेंस्ट खेलेगी बार्सिलोना। ठीक है, एक पहला जो फिक्चर इनका होम पे है, सेकंड अवे पे है। सेकंड अवे पे होना वो एक ही चीज़ याद लाता है, रेमोंटाडा वाला वो जो फिक्चर था बार्सिलोना के अगेंस्ट। बट वो पास्ट में है, और जिस मैनेजर के अंडर वही बात है ना कि अब चीज़ें हर चीज़ चेंज होती है। वहाँ पे मेसी, नेमार, सुआरेज़ इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ एम्बापे आ चुके हैं, डेम्बेले अब इनकी तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या मतलब कि बात वो ना, लोगों को लग रहा होगा कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है इस टाइम में बार्सिलोना के लिए वो एम्बापे नहीं है। एम्बापे से बड़ा थ्रेट जो है ना इस टाइम, वो लुइस एनरिके हैं, क्योंकि लुइस एनरिके मैनेज कर चुके हैं बार्सिलोना का, इनफैक्ट उनके साथ ट्रैवल कर चुके हैं। तो वो चीज़ आप देख लो कितनी, मतलब कि वो इनसाइड आउट जानते हैं बार्सिलोना को, और वो बार्सिलोना के DNA को समझते हैं। उन्होंने जो अभी जो प्लेयर्स इनके साथ खेल रहे हैं ना बार्सिलोना में, उनको एकेडमी में शायद ट्रेन भी कर रखा होगा कुछ प्लेयर्स को। तो वो अब देखो ना, वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा PSG के फेवर में। ठीक है, हालांकि गेम अभी भी स्टिल मतलब कि प्लेयर्स नहीं खेलना ऑन द फील्ड, बट स्टिल इट विल टेक समथिंग टू बीट द टैक्टिक्स ऑफ लुइस एनरिके, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मतलब कि एक इंटरेस्टिंग फिक्चर रहेगा बार्सिलोना वर्सेस PSG, क्योंकि ये हमेशा से इंटरेस्टिंग फिक्चर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कि वो ठीक है, मतलब जो टीम इसके अगेंस्ट अच्छा खेली, जो प्लेयर ने अच्छे परफॉर्म किया, वही PSG ने खरीद लिया। ये पिछले 4-5 साल में हिस्ट्री रही है। जैसे रेमोंटाडा वाले सीज़न के बाद उन्होंने नेमार को ही खरीद लिया, उसके अगले सीज़न फिर उन्होंने शायद कुछ मतलब कि ऐसा कोई था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, वो मेसी भी ले आए थे। तो वो इनके स्टार्स पे तो हमेशा ही नज़र रहती, स्टार प्लेयर्स पे तो हमेशा नज़र रहती, ऑल्दो ये कुछ ला पाते कुछ नहीं ला पाते, वो डिफरेंट स्टोरी है। तो अब मैं देखता हूँ कि इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इनका यार फ्यूचर अब देखो, ठीक है, अगर इन्होंने जैसे जैसे बार्सिलोना को हरा भी लिया, तो उनके आगे फिर 2 वैसी टीमें मिल जाएंगी जो कि मतलब कि काफ़ी वो हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंट और रेगुलर्स हैं, और इनकी गेम प्लान भी काफ़ी वो रहती है, मतलब कि टाइट रहता है इनको। अगर बार्सिलोना को मैं मानता हूँ ठीक है, हेयर एंड देयर इंजरी है, ठीक है, और प्लेयर्स भी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, जैसा भी है, पर उसके अलावा जो 2 टीमें हैं, फर्स्ट या एटलेटिको मैड्रिड मिल गई, फिर भी काम मतलब कि कुछ भी हो सकता है। डॉर्टमंड मिल गई, अगर डॉर्टमंड वहाँ तक पहुँच रही है तो डॉर्टमंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ ढंग का कर रही है, इसका मतलब डॉर्टमंड इसलिए वहाँ पे है, तो वो भी इनके फेवर में काम नहीं कर पाएगी। अगेन अब बात करते हैं, अगर मान लो गलती से एटलेटिको मैड्रिड या उनसे भी किसी ने पार्ट कर लिया, तो अब फाइनल में इनको क्या मिलता है? इनको फाइनल में मिलता है आर्सेनल, बायर्न, रियल मैड्रिड या मैनचेस्टर सिटी, इनमें से कोई एक मिलेगी। तो आर्सेनल के अगेंस्ट तो फिर भी आई वुड से कि 50-50 चांसेस हैं कि निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों क्लब एक जैसी, मतलब कि ठीक है, इतने रेगुलर्स नहीं रहे हैं, इनका रन ऑफ फिक्चर पे चैंपियंस लीग में कुछ खास रहा नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है चैंपियंस लीग की तो इनके पास। ठीक है, तो ठीक है, वो एक चीज़ हो सकती है कि हाँ इनके मेंटालिटी पे वैसे काम कर जाए। बट अगेन आर्सेनल के अगेंस्ट 50-50, बायर्न के अगेंस्ट नो चांस, रियल मैड्रिड के अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कुछ होता है ना, तो आई वांट प्रॉपर शिटहाउजरी, एम्बापे और मैड्रिड वाला सागा लेके, मतलब कि मुझे चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए यार कि मज़ा आ जाए, मतलब कि देख के। या तो एम्बापे PSG के आगे वाले मैच ना खेले, या तो एम्बापे मैड्रिड ना आए, ऐसा कुछ हो जाए, मज़ा आ जाएगा। मतलब कि ये चीज़ मैं देखना चाहूँगा। वो डेफिनेटली चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो जाए, शिटहाउजरी देखने को मिल जाए, ये चीज़ चाहता हूँ मैं। एंड अगर रियल मैड्रिड वगैरह के शिटहाउजरी देखे, तो उस मैन सिटी के अगेंस्ट तो कोई चांस ही नहीं है, पागल हो गए क्या? मैन सिटी के अगेंस्ट तो कोई चांस नहीं। अगर मैन सिटी और PSG का मैच होता है, वो पेप गार्डियोला भाई पागल है, फाड़ के रख देगा तुमको, वहाँ मत जाना। ठीक है, तो वही एक छोटा मोटा मतलब कि मैं बात करना चाहता था। PSG के अगेंस्ट वैसे भी ज़्यादा बात करना मुझे
नहीं लगता सही, क्योंकि वो उस क्लब के साथ थोड़ा है यार, मतलब है 36 का आंकड़ा मान के चलो, वो नहीं है ठीक ढंग का क्लब, मुझे नहीं लगता पसंद, रत्ती भर भी पसंद नहीं आता वो क्लब। बट स्टिल ठीक है, मतलब कि दे आर पार्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल, मतलब कि वो क्वार्टर फाइनल में है और दे आर पार्ट ऑफ दिस रोड टू वेम्बली, तो इसके ऊपर वीडियो बना ली। अदरवाइज़ मुझे इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, उनकी लीग भी मुझे कुछ खास पसंद आती नहीं है। सो विद दैट बीइंग सेड, I'll wrap this video up and we'll see you in the next video, probably another episode of Road to Wembley। देखते हैं नेक्स्ट क्लब कौन सा होता है, and we'll see you in the next one। Thank you, stay tuned, bye।